हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना बच्चों? वेरी गुड। अच्छे हो या नहीं? अच्छे हो, वेरी नाइस। तो बेटा चलो, अब आप क्या कर रहे थे ये बताइए मुझे पहले। आज पढ़ रहे थे? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे थे। वेरी नाइस। वर्क सबका कंप्लीट हो चुका है ना अब तक का? गुड। और सभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम सभी को देने हैं, ठीक है बेटा? ऑन टाइम, ठीक है? अभी भी जैसे टेस्ट हुए थे, कुछ बच्चों ने नहीं दिए हैं, लेकिन जिन्होंने दिए हैं उनकी तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने टेस्ट भी दिए हैं। जिन्होंने नहीं दिए हैं वो अपना लर्निंग रखें, ठीक है? अपने लर्न करते रहिए बेटा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं। अब जब आप सब काम ऑनलाइन कर ही रहे हो तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दोगे, है ना बेटा? तो ऑनलाइन में भी मज़ा आ रहा है ना पढ़ाई में अब तो, है ना? पहले तो लग रहा था कि हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब तो सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड, सबको आ रहा है। वेरी नाइस। सब वर्क कर रहे हैं ना अपना प्रॉपर फेयर नोटबुक में? यस, वेरी गुड। चलिए बेटा, देखिए आपको ये स्क्रीन पर एक बुक दिख रही है सभी को? एनवायरनमेंट प्लस, ठीक है? ये कौन सी बुक है आपकी बेटा? ईवीएस। कौन सी बुक है? ईवीएस। आप अपनी ये वाली बुक ओपन करेंगे, करिए बेटा अपनी बुक ये वाली ओपन, और पेज नंबर आप निकालेंगे 56। इसमें कौन सा पेज नंबर? 56। मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 9 आपको रीड करा चुकी हूँ। ये है चैप्टर 9। चैप्टर 9 नेम इज वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। वॉर्म मीन्स भी कीड़ा होता है और इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीट पतंग। क्या होते हैं? कीट पतंग, ठीक है? करा चुकी हूँ ना ये 9 चैप्टर रीड। आज मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। क्या कराऊंगी? बुक एक्सरसाइज, ठीक है? तो बुक एक्सरसाइज अपना पेज नंबर 56, मैंने अभी आपको बताया है, पेज नंबर 56 ओपन करेंगे। कौन सा? पेज नंबर 56, ठीक है बेटा? पेज नंबर 56। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट ए पार्ट, एक्सरसाइज का ए पार्ट लिखा हुआ है, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको चूज़ करना है एक ऑप्शन और वो आपको फिल करना है, ठीक है बेटा? करेंगे? यस, गुड। चलिए देखिए बेटा, इंसेक्ट आर जनरली स्मॉल इन। जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, वो जनरली यानी कि अधिकतर वो कैसे साइज़ के होते हैं बताइए? स्मॉल इन साइज़, है ना? तो स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। क्या टिक लगाएंगे? स्मॉल, ठीक है? तो देखिए हमने अपना पेंसिल लेंगे और स्मॉल पे टिक लगा देंगे। स्मॉल इन साइज़ कैसे होते हैं? वो अधिकतर साइज़ में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल इंसेक्ट हैव 6 डैश। ज़्यादातर जो ऑल इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंग जो भी होते हैं, उनके 6 क्या होती है बताइए? 6 हैंड होते हैं? नो। विंग्स होते हैं? नो। लेग्स? यस, लेग्स। और एक 8 भी होती है। 8 किसकी होती है लेग्स बताइए बेटा? किसकी होती है 8 लेग्स? स्पाइडर की। यस, क्या होते हैं? स्पाइडर की 8 लेग्स होती है। लेकिन ऑल यानी अधिकतर जो भी हैं, ऑल जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उनकी क्या होती है? 6 लेग्स। कितने? 6 लेग्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ए स्पाइडर यूजेस इट्स वेब लाइक नेट टू ट्रैप। यानी कि एक स्पाइडर, ए स्पाइडर यानी कि मकड़ी। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। जो मकड़ी होती है, यूजेस इट्स वेब। वेब मीन्स जो जाला बनाती है वो अपना, लाइक नेट की तरह होता है वो, ठीक है? एक जाले की तरह होता है। टू ट्रैप, वो किसको पकड़ने के लिए जाला बनाती है? बर्ड्स को। बर्ड्स आएगी तो उसका जाला टूट जाएगा ना। नेक्स्ट है बेटा, वॉर्म मीन्स कीड़ा। कीड़े को, कीड़ा तो बड़ा होता है, वो भी टूट जाएगा। इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट छोटे होते हैं, कीट पतंग होते हैं, तो इंसेक्ट, ठीक है? कर लिया फिर? फर्स्ट देखिए, एक बार और देख लीजिए बेटा। इंसेक्ट आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जनरली किस साइज में होते हैं? स्मॉल साइज में। ऑल इंसेक्ट हैव 6 डैश। क्या होती है? 6 लेग्स होती हैं, है ना? नेक्स्ट, ए स्पाइडर यूजेस इट्स वेब लाइक नेट टू ट्रैप। जो स्पाइडर अपना जाला बनाती है वो किसको? ट्रैप मीन्स किसको पकड़ने के लिए बनाती है? ट्रैप मीन्स पकड़ना, अपने जाल में
किसको पकड़ती है वो? इंसेक्ट को। किसको? इंसेक्ट्स को। ओके, फिल करिए अपनी बुक में, मैंने टिक लगाया है, आप राइट डाउन भी करेंगे। ओके बेटा, करिए अपने में राइट डाउन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं ना सब? आप स्क्रीन पर सबको दिख रहा है ना? अपनी बुक में फिल करते रहेंगे बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इंसेक्ट्स लाइक टू लिव इन प्लेसेस विच आर डार्क एंड इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे कीट पतंग होते हैं, लाइक टू लिव इन प्लेसेस, वो प्लेसेस लाइक टू लिव प्लेसेस विच आर डार्क, वो उस प्लेस पर पाए जाते हैं जहाँ अंधेरा और क्या होता है? अंधेरा और बताइए नीट, क्या वो डार्क एंड नीट होते हैं? नहीं। अंधेरे में और साफ जगह में पाए जाते हैं? नहीं। क्लीन जगह में पाए जाते हैं? नहीं। डर्टी, यस वेरी गुड, डर्टी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब हमारा 6 देखिए 5 है, हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम। हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो कलेक्ट नेक्टर, जो वो नेक्टर कलेक्ट करती है, तो किस में से करती है? जो शहद बनता है तो वो किस में, वो जो उसका रस जो कलेक्ट करती है वो किस में से करती है? बताइए बेटा, किस में से करती है? फ्लावर में से। भाई फ्लावर्स पे वो बैठती है, उसमें से उसका नेक्टर कलेक्ट करती है और उसका वो शहद बनाते हैं। तो ठीक है, फ्लावर पे टिक लगाएंगे, फ्लावर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, एन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मीन्स क्या होता है बेटा? हिंदी मीनिंग होता है अर्थवॉर्म का केंचुआ। क्या होता है? केंचुआ। ये बरसात के दिनों में पाए जाते हैं, है ना, जहाँ मिट्टी होती है, पानी भरा होता है, वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। लाइक्स टू ईट रोटन डेड ऑर्गेनिक, मतलब कि ये डेड रोटन, सड़ा हुआ, मरा हुआ, ये खाते हैं। तो ऑर्गेनिक जो हमारे लिए, जैसे फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स सड़ा गला होता है? नो। वाटर होता है? नो। वेस्ट, जो हमारा वेस्ट होता है वही तो सड़ जाता है और वो खा लेते हैं, वेस्ट। ओके, देखिए 4 हमारा जो 4 था वो था इंसेक्ट्स लाइक टू लिव इन प्लेसेस विच आर डार्क एंड डर्टी। जो इंसेक्ट पाए जाते हैं वो अंधेरे और डर्टी प्लेस में पाए जाते हैं, गंदे स्थान पर पाए जाते हैं। हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बी कहाँ से कलेक्ट करती है नेक्टर? फ्लावर से। नेक्स्ट देखिए, एन अर्थवॉर्म लाइक्स टू ईट रोटन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारा वेस्ट होता है, जो सड़ जाता है, वो खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट पेज हम करेंगे अपना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर बी, सबको दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए यूजिंग वर्ड्स, आपको दिख रहे हैं ना कुछ वर्ड्स नीचे, उन्हीं में से ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ठीक है बेटा? करेंगे? यस, गुड। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट क्या है बेटा? देखिए वर्ड्स जो लिखे हुए हैं एक बार उन्हें रीड कर लीजिए। विंग्स, नक्टर्नल, नक्टर्नल। नक्टर्नल मीन्स क्या होता है बेटा? बताइए, नक्टर्नल मीन्स क्या होता है, मुझे ये बताइए, आप बताइए। चलिए अभी स्टोरी में इसमें आएगा, मैं आपको समझाऊंगी। नक्टर्नल एनिमीज, डेंजर, गार्बेज एंड लैंड, है ना, यही है ना, है ना बेटा? चलिए बेटा, इंसेक्ट आर फाउंड ऑन डैश एंड इन वाटर। इंसेक्ट पाए जाते हैं वाटर में, और बताइए, वाटर में और लैंड, है ना, फर्स्ट में आ गया आपका लैंड। नेक्स्ट देखिए, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन डू नॉट हैव। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर मीन्स सबको पता है मकड़ी, स्कॉर्पियन मीन्स क्या होती है? स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू। क्या होता है? स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, ठीक है। जो स्पाइडर और बिच्छू होते हैं, डू नॉट हैव, क्या नहीं होता इनको? बताइए, डू नॉट हैव, बताइए बेटा,
विंग्स, इनको क्या नहीं होते, विंग्स, इनको पंख नहीं होते, है ना। टू में आएगा विंग्स, क्या नहीं होते इनको, पंख। देखिए, मोस्ट इंसेक्ट हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, मोस्ट इंसेक्ट हाइड टू प्रोटेक्ट, मोस्ट मतलब अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, वो हाइड, छिप जाते हैं, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम मतलब कि किससे छिप जाते हैं वो, अपनी सुरक्षा के लिए वो किससे छिप जाते हैं बताइए, अपने शत्रु। जैसे इंसेक्ट को स्पाइडर का डर होता है ना, लिजार्ड का डर हो जाए क्योंकि वो उसको खा जाती है, तो एनिमी से वो प्रोटेक्शन करते हैं अपना। थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, कॉकरोचेस आर डैश एंड हाइड इन द डे। देखिए, कॉकरोचेस आर डैश एंड हाइड इन द डे, कॉकरोचेस हाइड इन द डे मतलब कि डे में वो छिपे रहते हैं, लेकिन वो दिखते कब हैं बताइए, दिखते कब हैं, रात्रि के समय में ना, जब रात हो जाती है, सब हम किचन विचन बंद कर देते हैं, तो कॉकरोच आते हैं ना कॉकरोच, तो उसे कहते हैं नॉकटर्नल, यानी कि रात्रि समय, रात्रि का समय, रात्रि काल, तो रात्रि में आते हैं नॉकटर्नल। तो फोर्थ में आएगा कॉकरोचेस आर नॉकटर्नल, वो नॉकटर्नल होते हैं, रात में आते हैं और दिन में हाइड, छिपे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउस फ्लाई सिट ऑन डैश और रोटन फूड, रोटन मीन्स सड़ा हुआ, हाउस फ्लाई यानी कि हाउस फ्लाई मीन्स बताइए, जो मच्छर मधुमक्खीज है ना, हाउस फ्लाइज, तो वो होती हैं जो सिट ऑन, जब वो कहीं बैठ जाती हैं तो वो कैसा कर देती हैं, कहाँ बैठ कर आती हैं वो, सड़ा हुआ फूड कहाँ होता है, रोटन फूड, गार्बेज कूड़े कचरे में होता है ना, तो वहाँ बैठी रहती हैं मक्खियाँ। 5, ठीक है। तो हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज और रोटन फूड, वो गार्बेज में और रोटन सड़े हुए फूड पर बैठती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्नेल पुल्स इट्स बॉडी इनटू इट्स सेल व्हेन इट सेंस मतलब कि स्नेल पुल्स इट्स बॉडी, जब वो अपनी बॉडी को पुल्स करती है, शेल्स इट्स सेंस, उसकी सेंस कैसी होती है, डेंजर होती है, कैसी होती है, डेंजर। यू गॉट इट, कर लिया सभी ने, एक बार देख लीजिए बेटा। इंसेक्ट्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन वाटर, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मीन्स क्या बताया था मैंने, बिच्छू, वेरी गुड। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन डू नॉट हैव विंग्स, इनको क्या नहीं होते, पंख नहीं होते। मोस्ट इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, ये अपने एनिमीज जो इनके शत्रु होते हैं उनसे ये छिपते हैं, ठीक है। इन्हें किनसे डर होता है, लिजार्ड से, स्पाइडर से, ठीक है। कॉकरोचेस आर नॉकटर्नल मीन्स रात्रि के समय, रात्रि काल के होते हैं ये, ठीक है, रात्र को निकल के आ जाते हैं और दिन में ये छिप जाते हैं। नेक्स्ट, हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज और रोटन फूड, रोटन मीन्स सड़ा हुआ, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेल पुल्स इट्स बॉडी इनटू इट्स सेल व्हेन इट सेंस, क्या आएगा, सेंस, क्या आएगा, डेंजर, ओके। यू गॉट इट, सबने कर लिया बेटा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, मेक फॉर राइट एंड फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। जो आपकी राइट स्टेटमेंट है उस पर आपको स्माइली बनानी है और जो आपकी रॉन्ग है उस पर आपको बैड फेस बनाना है ना। चलिए, अगर बेटा स्माइली तो बन जाएगी, स्माइली में क्या करना है आपको, देखिए स्माइली कैसे बनाएंगे आप, देखिए ये सर्कल है, ठीक है, 2 आईज बना दी और स्माइली फेस दे दिया, ये हो गया स्माइली। और बैड फेस देखिए बेटा, 2 आईज बनाई और उसका मुंह उल्टा, बैड फेस, है ना, लग रही है ना बैड फेस और स्माइली। चलिए देखेंगे बेटा, ऑल इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, क्या जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स, अभी मैं क्या होता है, ट्रू, वेरी गुड। तो आप कैसी स्माइली बनाएंगे,
स्माइली बनाएंगे, है ना, किसी राइट वाली स्माइली, राइट तो राइट स्माइल फेस बनाएंगे। कैसा फेस? स्माइली फेस। नेक्स्ट, creatures like spider and scorpion are not insect or worms। क्या स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर इंसेक्ट और वर्म जैसे होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। यस, ये भी हमारा राइट है, तो आप स्माइली फेस बनाएंगे इसमें भी। नेक्स्ट, जनरली इंसेक्ट लाइक टू लिव इन क्लीन एंड हेल्दी प्लेसेस। जो इंसेक्ट्स होते हैं क्या वो क्लीन एंड हेल्दी प्लेसेस पे पाए जाते हैं? नो, क्योंकि वो तो कहाँ पाए जाते हैं? डर्टी पर, है ना, डर्टी प्लेसेस पर पाए जाते हैं ना भाई। जब गंदा होता है जब भी तो कीट पतंग आते हैं। We should wear clothes or full sleeves so that mosquitoes cannot bite us। क्या हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें मच्छर या कोई मॉस्किटोज नहीं काटे, है ना, मच्छर नहीं काटे, तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए ना। यस, ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कॉर्पियन। क्या सिल्क हमें स्कॉर्पियन बिच्छू से मिलती है? नो, तो किससे मिलती है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलती है। नेक्स्ट, सिल्क का थ्रेड मिलता है, धागा, ठीक है। द इंसेक्ट विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड स्पॉइल इंसेक्ट। देखिए, द इंसेक्ट विच लिव इन वाटर इंसेक्ट विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड स्पॉइल इंसेक्ट। जो स्पॉइल इंसेक्ट्स होते हैं वो नो, फॉल्स। तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, देखो फर्स्ट है आपका ट्रू यानी कि स्माइली, सेकंड भी आपका ट्रू यानी कि स्माइली, नेक्स्ट है थर्ड आपका फॉल्स यानी कि बैड फेस। वी शुड वेयर, यस, ट्रू। फोर्थ भी ट्रू है, स्माइली फेस, यस, फॉल्स। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है, ना कि स्कॉर्पियन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द इंसेक्ट विच लिव इन वाटर, फॉल्स, है ना। कर लिया बेटा सभी ने? आपको समझ में आई ना स्टोरी? वो स्टोरी बुक एक्सरसाइज, ओके, सबने कर ली फिल? वेरी गुड। आप सभी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये सेंड करेंगे, ओके बेटा? ओके, बाय बेटा। सबको अच्छा लगा ना? ये सबको समझ में आई ना? बुक एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड। पर मम्मी पापा का कहना भी मान रहे हैं, और मम्मी पापा से कहिए हमारा एक टेस्ट। अब आप एक एक चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स याद करिए, कहिए हमारा टेस्ट ले लीजिए। आप पूरा चैप्टर मत करो बेटा, आप थोड़ा थोड़ा याद करो। जिस बच्चे के एकदम पूरा चैप्टर नहीं है, देखिए अब तो आपसे ये एक चैप्टर नहीं हो रहा, फिर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो 4-5 चैप्टर आ जाएंगे, तो आप वो कैसे लर्न करेंगे? तो इसीलिए अपना लर्न करते रहिए। हर एक जितने भी चैप्टर आपके अब तक हो चुके हैं उनको लर्न करते रहिए, उनका टेस्ट अपने पेरेंट्स से लेते रहिए, ठीक है, टेस्ट करके उनको दिखाते रहिए। तो आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जब आएंगे तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो आप रिवीजन करिएगा अपना, ओके बेटा? ओके।